गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायो। बेटा हम लोग फाइलम एस्केमेसीज को देख चुके हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लिखा हुआ बैक साइड में फाइलम एनिलिडा। ये एक बेटा इम्पॉर्टेंट फाइलम है फाइलम एनिलिडा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट को बना के चलिएगा, तो ये फाइलम आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, और फाइलम से ये कैसे अलग है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा अभी करने वाले हैं। तो जो फाइलम एनिलिडा है बेटा, आप याद रखिएगा, फाइलम एनिलिडा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फाइलम एनिलिडा को हम लोग कह सकते हैं, इसका कॉमन नेम और क्या क्या है, इसका और नाम हो सकता है, इसे हम लोग रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, रिंग वॉर्म, और इसे हम लोग सेगमेंटल वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, या सेगमेंटेड वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। रिंग वॉर्म की बात करें बेटा, तो रिंग वॉर्म इसे क्यों बोला जाता है? देखिए, एनिलिडा जो वर्ड है, एनिलिडा वर्ड जो है वो बना है एनुलस से, और एनुलस का मतलब होता है रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिंग लाइक, ठीक है। इसकी बॉडी ऐसा लगता है जैसे कि रिंग लाइक हो, इसकी बॉडी जो हो बहुत सारी रिंग से मिलके बना हो, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुलस बोलते हैं। एनुलस मतलब होता है रिंग, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया एनिलिडा, ठीक है, रिंग लाइक। इसकी बॉडी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी रिंग्स कंबाइन कर दी हो हमने, तो इसकी बॉडी बनी हो, इस वजह से इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म बॉडी, ठीक है, या रिंग वॉर्म फाइलम। अब इसका दूसरा हम लोग इसे सेगमेंटेड वॉर्म क्यों कहते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी हमें ऐसा लगता है ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड है, ठीक है, खंडों में डिवाइड है, ठीक है, पार्टीशंस में डिवाइड है, इस वजह से हम लोग इसको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहते हैं। फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स को हम लोग सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, इस समय माना गया है एनिलिडा की एट प्रेजेंट 9000 स्पीसीज नोन है। मतलब फाइलम एनिलिडा के अंदर 9000 स्पीसीज आती हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा डाटा है, 9000 स्पीसीज, ठीक है। इतनी वैरायटीज जो हैं फाइलम एनिलिडा के अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है, 9000 स्पीसीज डिफरेंट टाइप्स की हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, तो बेटा इसका हैबिट और हैबिटेट किस प्रकार का होगा? तो मैं बता दूं आपको, इस फाइलम्स के मेंबर जो हैं कुछ इक्वेटिक भी हैं और कुछ कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। दोनों तरह की हैबिटेट हमें इसमें देखने के लिए मिल रही है, इक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक में भी बेटा दो कंडीशन है हमारे पास, फ्रेश वाटर की और मराइन वाटर की। फ्रेश वाटर के अंदर आने वाला जो है, याद रखिएगा, लीच, इसे हम लोग हिरुडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्लास हिरुडिनेरिया के अंदर आता है। हिरुडिन नामक इसके पास क्या होता है? टॉक्सिन होता है। मराइन वाटर के अंदर हो गई नीरीस, वहीं टेरेस्ट्रियल के अंदर अर्थवर्म आ गया हमारा। टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या आ गया बेटा? अर्थवर्म आ गया। तो फाइलम एनिलिडा के अंदर मैंने अब तक क्या बताया आपको? रिंग वॉर्म्स होती हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स होती हैं, एनुलस, रिंग लाइक, 9000 स्पीसीज प्रेजेंट है, हैबिटेट इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ये सब हो सकता है। हाँ, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ जो है
पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, कुछ सम आर पैरासिटिक नेचर, जैसे कि लीच है हमारा, वो पैरासिटिक नेचर का होता है। ठीक है, ब्लड सक करता है, ब्लड सकिंग, एक्टोपैरासाइट होता है, ब्लड सकिंग। तो अब तक मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, रिंग वॉर्म, सेगमेंटेड वॉर्म, एनिलिडा, हैबिट, हैबिटेट, ये सारे एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी सिमेट्री की, इसकी जर्म लेयर की, ठीक है। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इस पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इसकी बात करेंगे। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे इसकी बॉडी कैविटी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसका सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसकी जर्म लेयर्स कितनी है। ये सारे पॉइंट जैसे हम लोग प्रीवियस फाइलम्स के अंदर देखते हुए आए हैं, इसके अंदर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फाइलम्स के अंदर, लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर होता चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फाइलम एनिलिडा के अंदर, वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स बनना शुरू हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ बनना शुरू हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनना शुरू हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनना शुरू हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना शुरू हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ बनना शुरू हो गए। दूसरा पॉइंट जर्म लेयर का, कि जर्म लेयर्स कितनी हैं इसके पास। फाइलम एनिलिडा के जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इससे पिछला वाला फाइलम में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मैं बता चुका हूँ, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर रिप्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने के लिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद बॉडी कैविटी की बात करें, बॉडी कैविटी जो है बेटा इसकी कैसी है, सिलोमेट है। बॉडी कैविटी कैसी है बेटा, सिलोमेट टाइप है, मतलब इसके पास हमें कैविटी देखने मिलेगी, सिलोमेट। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की बात करें बेटा, तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो यहाँ हमें देखने मिलेगी। अगर इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाए तो 2 बराबर भागों में एक प्लेन से ही ये कट सकती है, इसी वजह से इसे बाइलेटरल सिमेट्री बोला जा रहा है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस देखते हुए हैं फाइलम्स के अंदर, जहाँ भी बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही थी वहाँ ऐसा ही हो रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इस फाइलम का, जो इसे और फाइलम से अलग कर रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर या की फीचर भी जिसे कह सकते हैं, जो इस फाइलम के मेंबर्स के पास होता है, वो है बेटा मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म से क्या होता है, या इसी को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी जो डिवाइड होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है,
ठीक है। जब एनिमल्स की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और प्रत्येक सेगमेंट जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल एक्सटर्नली डिवाइड है, वो बॉडी के अंदर भी क्या है, डिवाइड है। तो मेटामेरिज्म क्या हो गया बेटा, व्हेन बॉडी डिवाइड्स इनटू segments both externally or internally, both externally और इंटरनली। तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसे बॉडी प्लान को हम लोग कह सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपने अर्थवर्म की बॉडी देखी होगी, तो वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, तो अंदर से भी डिवाइड होती है और बाहर से भी डिवाइड होती है। इसी वजह से इसे बोला जाता है मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो बॉडी अंदर से भी डिवाइड होती है अर्थवर्म की और वो बाहर से भी डिवाइड होती है। इसी वजह से इसे बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये की कैरेक्टर है जो और वॉर्म से इसको अलग करता है, ठीक है। वॉर्म्स तो प्लेटी में भी मिलते हैं, एस्केमेंथीज में मिलते हैं, तो तीनों में फ़र्क क्या है। फाइलम एलिडा के अंदर जो वॉर्म्स आती हैं उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड डिवाइड होती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, इसलिए इसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म बोला जाता है। और इसी वजह से इसे हम लोग सेगमेंटेड बॉडी, जो अभी हमने देखा था कॉमन नेम सेगमेंटेड बॉडी, रिंग बॉडी, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है ऐसे रिंग्स जो है एक के ऊपर एक रखी गई हैं और सेगमेंट्स में दिखाई देती हैं। इसी वजह से सेगमेंट वॉर्म इसे बोला जाता है या रिंग वॉर्म इसे बोला जाता है।